हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आगे हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ये चैप्टर फर्स्ट में ही है। डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। क्या डेफिनेशन है? ए रियल नंबर p इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट s इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ s डिफरेंट फ्रॉम p। कि कोई रियल नंबर p किसी सेट s का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा जब उस p पॉइंट का हर एक नेबरहुड क्या करे, उस p पॉइंट का हर एक नेबरहुड उस सेट s का कम से कम एक पॉइंट ऐसा कंटेन करे जो p के बराबर ना हो, p को छोड़ के। यानी कि p के अलावा इस p पॉइंट का हर एक नेबरहुड इस p के अलावा इस सेट s का कोई दूसरा पॉइंट और कंटेन करे। ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखो क्या है। अगर सेट s हमने ये ले लिया 2,3 ओपन इंटरवल है, तो इसके लिमिट पॉइंट चेक करेंगे। इसको रियल लाइन पे ये ऐसे डिनोट किया, ये 2, 3 हो गया। तो कोई रियल नंबर इसका हम क्या करना चाहते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट चेक करना चाहते हैं, तो हम 1 को चेक करेंगे। तो क्या होना चाहिए, 1 का हर एक नेबरहुड इस सेट s का कम से कम एक पॉइंट ऐसा कंटेन करे जिस नंबर को हम चेक कर रहे हैं ना लिमिट पॉइंट, उसको छोड़ने के बाद। यानी अगर हम 1 को चेक कर रहे हैं कि 1 इसका लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा, तो क्या करें, 1 का हर एक नेबरहुड इस सेट s का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करे। तो मैं 1 को चेक करने के लिए 1 के अराउंड में कोई भी ओपन इंटरवल बनाऊं तो वो करना चाहिए अगर ये लिमिट पॉइंट है तो मैं 1 के अराउंड एक छोटा नेबरहुड ये बना दूंगा। नेबरहुड का मतलब है कि एक ओपन इंटरवल बनाना है, तो इसके अराउंड एक छोटा ओपन इंटरवल ऐसा बना दिया जो इस सेट का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ऐसे ही जब 0 को चेक करेंगे तो 0 के अराउंड भी छोटा सा ऐसा बना दूंगा ओपन इंटरवल कि इस सेट का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि इस 2 के इस साइड वाले सारे नंबर, 2 से छोटे सारे नंबर, एक भी नंबर इस सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ऐसे ही 3 से बड़े वाले सारे नंबर चेक करने के लिए उनके अराउंड कोई भी ओपन इंटरवल बनाओ ना, मतलब हर एक ओपन इंटरवल कंटेन करना चाहिए। तो हर एक के लिए तो छोटा बना दूँ वो भी कंटेन करना चाहिए, बड़ा बना दूँ वो भी कंटेन करना चाहिए, लेकिन ये छोटे वाले कंटेन नहीं करते ना, नहीं करते तो क्या है, ये लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हम कौन से नंबर चेक करेंगे? अब हम सेट एस के अंदर वाले नंबर चेक करेंगे और 2 और 3 जो इसके बाउंड्री पे हैं वो चेक करेंगे। तो पहले 2 को चेक करते हैं कि 2 इस सेट एस का लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता है। तो क्या करें कि 2 के अराउंड कोई भी ओपन इंटरवल बनाएं, ओपन इंटरवल यानी नेबरहुड बनाएं। तो 2 के अराउंड कोई छोटे से छोटा ओपन इंटरवल बना लो। छोटा बनाएंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट में चलना पड़ेगा, थोड़ा सा राइट में चलना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए, अगर 2 लिमिट पॉइंट है इस सेट एस का, तो 2 के अराउंड कोई भी ओपन इंटरवल अगर ऐसा बनाया है तो वो ओपन इंटरवल 2 को छोड़ के इस सेट एस का कोई ना कोई एक पॉइंट कंटेन करें। तो मैं 2 के अराउंड कोई भी ओपन इंटरवल आप बना लेना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो थोड़ा सा राइट में ज़रूर जाएगा, और थोड़ा सा राइट में जाएगा तो इस सेट एस का कोई ना कोई एक पॉइंट तो कंटेन कर ही लेगा। हमें तो एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट कंटेन कर लेगा तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा 2 के अलावा। तो 2 इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ऐसे ही 3 को चेक करेंगे तो 3 के अराउंड कोई भी ओपन इंटरवल बनाओ, छोटे से छोटा बनाओ या बड़े से बड़ा। तो छोटे से छोटा इस साइड बना लेना, चाहे बड़ा बना लेना। छोटा बनाएंगे तो छोटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेफ़्ट में आना पड़ेगा, और लेफ़्ट में आते ही इस सेट एस का कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो इस 3 के इस नेबरहुड में आ जाएगा। तो ये सेट इसका नेबरहुड इस सेट एस का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन कर लेगा, तो 3 भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और बीच वाले पॉइंट इसके चेक करेंगे, मान लो 2.5 को चेक करेंगे तो 2.5 का कोई भी ओपन इंटरवल बना लेना, वो सेट एस का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करेगा ही करेगा 2.5 को छोड़ने के बाद। ये डेफिनेशन कहती है। तो हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जो सेट एस है 2,3 उसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से बनते हैं, क्लोज इंटरवल 2 से 3, 2 भी इसका लिमिट पॉइंट बनता है, 3 भी बनता है, तो क्लोज 2 से 3 बीच वाले सारे बनेंगे। ऐसे चेक कर लेना है। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें, सेट एस को ले लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर लेंगे तो उसके लिमिट पॉइंट निकालने हैं। तो रियल नंबर के लिए ना, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट निकालने हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर उठा लेना, मान लो 2/3 ये रैशनल नंबर उठा लिया। रैशनल नंबर नहीं उठाना, कोई भी नंबर उठाएंगे, इस सेट क्यू का हम लिमिट पॉइंट चेक करेंगे।
तो कोई भी रियल नंबर उठा लेना, कोई भी नंबर उठाओ, मान लो मैंने 0 उठा लिया, ये 0 है। 0 को चेक करेंगे कि 0 इस सेट एस का जो कि रैशनल नंबर का सेट है, इसका लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो 0 को चेक करने के लिए क्या करें, 0 के अराउंड कोई भी ओपन इंटरवल बनाएं, छोटे से छोटा बनाएं चाहे बड़े से बड़ा बनाएं। तो वो क्या करना चाहिए, इस सेट क्यू के कम से कम एक पॉइंट को कंटेन करना चाहिए। तो 0 के अराउंड कोई भी ओपन इंटरवल ऐसा बनाया तो थोड़ा सा इस साइड चला, थोड़ा सा इस साइड चला, तो कोई ओपन इंटरवल बनाया ऐसा। अब हमें पता है ओपन इंटरवल के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अब इनफाइनाइट पॉइंट्स के अंदर इनफाइनाइट इरेशनल मिलेंगे, इनफाइनाइट रैशनल मिलेंगे। तो हमें चाहिए क्या था कि इस ओपन इंटरवल के अंदर जो 0 के अराउंड बनाया है, तो 0 को छोड़ने के बाद कम से कम एक रैशनल नंबर और कंटेन करें, क्योंकि हमारा सेट क्या है, रैशनल नंबर का सेट है ना। तो लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि 0 के अराउंड कोई भी ओपन इंटरवल हो, वो सेट इस सेट का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे। तो इस सेट एस में क्या है, रैशनल नंबर है, यानी कि इसका हर एक नेबरहुड एक रैशनल नंबर कंटेन करे। तो 0 का हर एक नेबरहुड बना लेना, छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, वो एक रैशनल नंबर तो कंटेन कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे तो एक तो कर ही लेगा। ऐसे 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर चेक कर लेना, वो हर एक रियल नंबर के अराउंड जो हम नेबरहुड बनाएंगे, वो सेट एस का जो कि रैशनल नंबर का सेट है, उसका कम से कम एक पॉइंट तो कंटेन कर लेगा। तो वो क्या हो जाएंगे, सारे रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम कि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। कि अगर हमारा सेट एस रैशनल नंबर का सेट है तो हर एक रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। अब इस डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या कहेगी, ये कहता है कि एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस डिफरेंट फ्रॉम पी, कि पी को छोड़ने के बाद कम से कम एक पॉइंट और कंटेन करे इस पी का नेबरहुड उस सेट एस का। तो हमने यहाँ से देखा, जैसे 0 था, सेट ऑफ रैशनल नंबर पे चेक किया इसको, तो इसका नेबरहुड बनाया तो वो कम से कम एक पॉइंट तो कंटेन करता है। लेकिन हमें पता है कि ओपन इंटरवल में तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेंगे। तो जब इसने एक पॉइंट अगर रैशनल नंबर कंटेन कर लिया, तो क्या इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन नहीं कर लिए, यानी कि इसके अंदर इनफाइनाइट रैशनल नंबर नहीं आ गए, इसके अंदर इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ गए। ऐसे ही अगर इस सेट में हम 2 को चेक करना चाहेंगे, तो 2 के अराउंड अगर ओपन इंटरवल बनाया है, तो थोड़ा सा राइट में चले तो ओपन इंटरवल के अंदर जो इस साइड आया है राइट वाला, इसके अंदर सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट भी तो आ गए, एक पॉइंट तो आया है। लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद 2 नंबर हैं रियल लाइन पे, उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 के अराउंड जो ओपन इंटरवल बनाया है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर लिए सेट एस के। तो इस डेफिनेशन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ सेट एस डिफरेंट फ्रॉम पी, कि पी को छोड़ने के बाद इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा उस पी का नेबरहुड उस सेट एस के। ये डेफिनेशन है। आगे डेफिनेशन देखो डिराइव्ड सेट की, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। कि कोई सेट ए है, उसका डिराइव्ड सेट क्या बनेगा कि उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट का सेट। जैसे एग्जांपल ए हमने ये ले लिया ओपन इंटरवल 1 से 2, तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या क्या बनेंगे, उनका सेट बनाना है। तो ए के लिमिट पॉइंट क्या बनेंगे, क्लोज इंटरवल 1 से 2, तो वो उसका डिराइव्ड सेट हो जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए डैश से। आगे डेफिनेशन है आइसोलेटेड पॉइंट की, कि ए अगर कोई सबसेट है रियल नंबर का, तो कोई रियल नंबर एक्स उस सेट ए का आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा जब वो एक्स उस सेट ए में बिलोंग करे और एक्स उसका लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। यानी ए सेट के वो पॉइंट्स जो उसके लिमिट पॉइंट नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ए सेट हमने ये ले लिया 1 2 3। अब 1 2 3 को चेक करेंगे लिमिट पॉइंट बनते हैं नहीं बनते, लेकिन 1 2 3 लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे, क्योंकि 1 के अराउंड ओपन इंटरवल बनाएंगे, उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और 1 के अराउंड ऐसे हैं ये सेट 1 2 3। हमें करना क्या है लिमिट पॉइंट के लिए, कि इसके अराउंड कोई भी ओपन इंटरवल बनाए, वो इस सेट का 1 को छोड़ने के बाद इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करे, या कम से कम एक पॉइंट तो कंटेन करे। लेकिन ये ओपन इंटरवल ऐसा है कि जो इस सेट एस का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करा 1 के अलावा। 1 को तो कंटेन करेगा लेकिन 1 के अलावा नहीं करा, क्योंकि इसके 2 पॉइंट 2 और 3 इस साइड रह गए, ये छोटे वाला कंटेन नहीं करता। तो ऐसे ही 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 2 नहीं है और
3 नहीं है, ये इसके लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा सेट ए का वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। उसके बाद क्लोजर ऑफ ए सेट, कि ए अगर कोई सबसेट है आर का तो क्लोजर ऑफ ए क्या कहलाएगा, कि क्लोजर ऑफ ए के अंदर ए के सारे पॉइंट आएंगे और ए के सारे लिमिट पॉइंट भी आएंगे। यानी ए क्लोजर ऐसे डिनोट करेंगे, ए का क्लोजर, उसके अंदर ए होना चाहिए यूनियन ए के लिमिट पॉइंट, यानी ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या कहलाएगा, ए क्लोजर कहलाएगा। इसके बाद लिमिट पॉइंट पे थ्योरम है। थ्योरम देखो क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ आर देन फर्स्ट इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन इम्प्लाई करेगा लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। ये प्रूव करना है। तो हमें दे रखा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के लिमिट पॉइंट आएंगे उनका सेट और बी के लिमिट पॉइंट जो आएंगे उनका सेट, आपस में वो भी यही रिलेशन रखेंगे। तो हमें प्रूव करना है ए डैश कंटेंट इन बी डैश। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, एक पॉइंट इसका लेंगे और इसका लेने के बाद उसमें पहुंचा देंगे। तो एक्स हमने पॉइंट लिया ए डैश का, यानी कि एक्स अगर इससे लिया है तो एक्स ए का लिमिट पॉइंट है। अब अगर लिमिट पॉइंट है तो एक्स का हर एक नेबरहुड क्या करेगा, हर एक ऐसा नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड बना दिया हमने, ये नेबरहुड क्या करेगा, सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा। तो हमने लिख दिया कि ये कोई भी ओपन इंटरवल, कोई भी नेबरहुड क्या करेगा, सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा। अब हमें पता ये दे रखा है कि ए सबसेट ऑफ बी है। अब ये ओपन इंटरवल, ये नेबरहुड ए के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है और ए खुद सबसेट है बी का, तो क्या बी के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, बी के भी कर जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे कि ये नेबरहुड बी के भी इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है। अब बी के भी इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है तो क्या हो गया, बी का लिमिट पॉइंट हो गया। तो ये कहाँ पहुँचा दिया, बी का लिमिट पॉइंट होते ही एक्स बिलोंग कर गया बी डैश में, बी डैश में हो गया तो ए डैश सबसेट हो गया बी डैश का। सेकंड क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। तो इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको इसका सबसेट, एक बार इसको इसका सबसेट। अब देखो हमें पता है कि कोई भी अगर दो सेट हैं तो उनका यूनियन बड़ा मिलेगा उन दोनों से, यानी कि ए और बी अगर दो सेट हैं तो ए यूनियन बी बड़ा मिलेगा ए से भी और बी से भी। तो ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। और अभी हमने पढ़ा है अगर ए और बी दो ऐसे सेट्स हैं जिनमें ए कंटेंट इन बी है तो उनका लिमिट पॉइंट भी उनके अंदर कंटेंट होगा। तो अगर ए सबसेट है ए यूनियन बी का तो ए डैश सबसेट होगा ए यूनियन बी के डैश का, ऐसे ही बी डैश कंटेंट होगा ए यूनियन बी के डैश का। अब इन दोनों का यूनियन कर देंगे, तो यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ये एलएचएस हो जाएगी, सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी डैश का। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब कन्वर्स प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट इसका उठाएंगे, इसमें पहुंचा देंगे। तो एक पॉइंट हमने एक्स उठाया ए यूनियन बी के डैश का, यानी कि जो एक्स उठाया है वो ए यूनियन बी का क्या है, लिमिट पॉइंट है। डैश से आया है ना, ये तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है। तो एक्स ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी इस एक्स का हर एक नेबरहुड क्या कंटेन करेगा, एक्स के अलावा कोई ना कोई दूसरा पॉइंट वाई कंटेन करेगा। किसका, ए यूनियन बी का, यानी कि इस सेट का कोई ना कोई दूसरा पॉइंट जरूर कंटेन करेगा इसका हर एक नेबरहुड, वो हमने वाई मान लिया। तो इसको लिखने के लिए अब ये वाई ए यूनियन बी में है तो या तो वाई ए में होगा या वाई बी में होगा। तो यहाँ से हमने क्या लिखा है कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, क्योंकि वाई यूनियन से बिलोंग करता था तो कम से कम एक में बिलोंग कर जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट वाई, और वाई कहाँ से बिलोंग करता है, ए से, यानी कि ए का, एक्स का हर एक नेबरहुड सेट ए का कोई दूसरा पॉइंट कंटेन करता है, तो एक्स लिमिट पॉइंट हो गया ए का। और ऐसे ही एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स दूसरा पॉइंट कोई बी का जो वाई है एक्स के बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया कि एक्स लिमिट पॉइंट हो गया बी का। तो यहाँ से हमने लिख दिया एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए और बी, और यानी कि एक्स या तो ए का लिमिट पॉइंट है या एक्स बी का लिमिट पॉइंट है, तो एक्स इन दोनों के यूनियन में बिलोंग करेगा। तो ये पॉइंट उठाया कहाँ से था, ए यूनियन बी के डैश से पहुँचा दिया ए डैश यूनियन बी डैश में। तो क्या हो गया यहाँ से कि ए यूनियन बी का डैश सबसेट हो गया ए डैश यूनियन बी डैश से, और 1 और 2 से क्या इंप्लाई हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब हमें थर्ड क्या प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश सबसेट होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। उसके लिए देखो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी हमेशा कंटेंट होता है ए में भी और बी में भी। तो ये लिख दें यहाँ से
अब दोनों का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट लिया तो ए यूनियन बी का डैश सबसेट हो गया ए डैश का, ए इंटरसेक्शन बी का डैश सबसेट हो गया बी डैश का। अब इन ये ए इंटरसेक्शन बी डैश इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश सबसेट हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थर्ड ये प्रूव करना था, लेकिन इसमें एक और पार्ट भी है। वो क्या कहता है कि जैसे हमने यूनियन का प्रूव किया है कि ए यूनियन बी का डैश इज़ इक्वल टू होता है ए डैश यूनियन बी डैश के, लेकिन इंटरसेक्शन इक्वल नहीं होता, तो उसके लिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ए सेट अगर हमने ये ले लिया 1,2 ओपन इंटरवल और बी सेट ले लिया 2,3 ओपन इंटरवल, तो ए और बी का जब हमने इंटरसेक्शन निकाला तो क्या आ गया, कोई भी कॉमन नहीं है, फाई आ गया। और ए यूनियन बी जब कुछ है ही नहीं इसका, तो इसका लिमिट पॉइंट भी कुछ नहीं बनेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश भी फाई आ जाएगा। अब ए के लिमिट पॉइंट निकालेंगे ए डैश, वो क्या आ जाएंगे क्लोज 1 से 2, और बी के लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो क्लोज 2 से 3, दोनों का इंटरसेक्शन किया तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आ गया, इनके अंदर एक कॉमन पॉइंट आ गया 2 आ गया ना। तो क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश तो 5 है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 2 के बराबर है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। ये क्या होंगे, इनके अंदर ये सबसेट वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वल टू वाली नहीं होल्ड करेगी। थैंक यू।